और इन अव्यवस्थाओं को जब पत्रकार दिखा रहे हैं तो पत्रकारों के ऊपर एक तरह से सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है। और इस सिस्टम को दिखाने वाले पर ही आप पाबंदी इस तरीके से लगाएंगे तो वो बर्दाश्त से बाहर है। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग ने कल देर रात पत्रकारों के लिए एक गाइडलाइन जारी किया। पूरे प्रदेश भर के जितने सरकारी अस्पताल हैं, अब उसमें जन सूचना अधिकारी, जो जनसंपर्क के अधिकारी होते हैं, वो बताएंगे कि पत्रकारों को कैसे पत्रकारिता करनी है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, हर चीज अब पूछ के करनी होगी। पत्रकारिता पे इस तरीके की जो पाबंदी छत्तीसगढ़ में लगाई गई है, वो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र पर खतरा है। और जब लोकतंत्र पर खतरा उठता है तो पत्रकार सीधे तौर पर सड़क पर उतरते हैं। और राजधानी रायपुर में ऐसे ही पत्रकारों ने आज विरोध प्रदर्शन किया इस फरमान के खिलाफ, और ये फरमान जलाया है, फाड़ के फेंका है, और सरकार से ये मांग की है कि इस फरमान को जल्द से जल्द वापस किया जाए। यहाँ पर एक तस्वीर आप देखेंगे कि सभी समस्त रायपुर के जो पत्रकार है वो यहाँ पर मौजूद है। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे किस तरीके ये इस फरमान में आखिर है क्या, कैसी गाइडलाइन इसमें जारी की गई है, सीधे वही बताएंगे। सर, इस फरमान में जो आदेश जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें असल में है क्या, हमें अब क्या बताया जा रहा है कि हमें क्या करना है और क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या छिपाने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। आखिर अस्पतालों में ऐसा क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, अभी जितनी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो खबरें हैं, जो हालात हैं, वो ये बता रहे हैं कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो बहुत लचर अवस्था में हैं। उनमें स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है। भ्रष्टाचार के मामले लगातार आ रहे हैं, सरकार ने उस पर चुप्पी साध रखी है। और इन अव्यवस्थाओं को जब पत्रकार दिखा रहे हैं तो पत्रकारों के ऊपर एक तरह से सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है, पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। आप इस पूरे निर्देश को उठाकर देखेंगी तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अब कोई पत्रकार जो है किसी अस्पताल में या किसी मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में नहीं घुस सकता है। उसके घुसने पे पाबंदी है। उसको घुसने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी अधिकारियों से, जो वहाँ लाइसेंसिंग ऑफिसर होंगे या जो पीआरओ होंगे। और पीआरओ भी जो है अपने से निर्देश नहीं देंगे, पीआरओ भी जो है अपने उच्च अधिकारियों से ऑर्डर लेंगे, और उसके बाद वो अगर परमिट करेंगे तो जाके हम वहाँ घुस सकेंगे, वहाँ किसी से बात कर सकेंगे। अगर हमको किसी मरीज के परिजन से बात करनी है या मरीज से बात करनी है, उसकी किसी समस्या को दिखाना है, उसके तकलीफ को दिखाना है, उसके दुख को दिखाना है, तो उसके लिए भी हमको उसकी लिखित अनुमति लेने की बात कही गई है कि आप लिखित में उसकी सहमति लेंगे, उसके बाद ही आप उसको दिखा सकते हैं। पत्रकार वैसे भी बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको पता होता है कि अस्पताल में किसी भी सरकारी जगह पे रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, और खासकर संवेदनशील जगहों पे, अस्पताल जैसे संवेदनशील जगहों पे। और हमेशा हम उसका पालन करते हैं। हम कभी किसी ऑपरेशन थिएटर में नहीं घुसते हैं, किसी ऐसे वार्ड में नहीं घुसते हैं। हम तो बस उस प्रीमाइसेस में घुसने की परमिशन मांग रहे हैं। अगर सरकार उस प्रीमाइसेस में भी घुसने देना नहीं चाहती है तो फिर तो ये पूरी तरह से सरकार एक तरफ से मीडिया पर पाबंदी ही लगा रही है, पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है, ताकि तरीके से विरोध करेंगे। हम अभी जैसा हमने जो है विरोध के तौर पर जो है इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया कि हम सरकार के इस निर्देश को नहीं मानते हैं। हमने उनकी प्रतियां जलाई हैं उस निर्देश की। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी है, हम उस आज़ादी का अनुसरण करते हुए अपना काम करते रहेंगे। और इस मसले पर सारे प्रदेश भर के पत्रकार एकजुट हैं, और रायपुर प्रेस क्लब के सारे पत्रकार एकजुट हैं। और आने वाले दिनों में अगर हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार 3 दिनों के अंदर इस काले कानून को अपने वापस ले ले। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। बिल्कुल, तो सड़क की लड़ाई हम लड़ेंगे। और जैसा कि कहा कि 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, यदि उस अल्टीमेटम के अंदर, वो 3 दिन के अंदर फरमान वापस नहीं किया जाता तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रायपुर प्रेस क्लब के महासचिव है वैभव पांडे जी, लघुराम.com के राजनीतिक संपादक है, हमारे साथ मौजूद है। वो कविता बहुत बेहतरीन लिखते हैं, और मैं सीधे सर आपसे यही चाहूंगी कि कविता के माध्यम से आप हमें ये बताएं कि सरकार की परिस्थिति क्या है जिसकी वजह से पत्रकारों पर ही पाबंदी लगा दिया गया। देखिए, ना तो कोविड काल है, ना ही तालाबंदी है, फिर सुशासन वाली सरकार में ये काहे की पाबंदी है? हम यही तो पूछ रहे हैं कि जब सरकार सुशासन वाली चल रही है, जहां आप 1.5-2 महीने तक पूरे प्रदेश भर में जो है भ्रमण करते हैं, गड़बड़ियाँ होती है तो वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, आप सारा सिस्टम को ज़मीन पर जाकर देखते हैं, और इस सिस्टम को दिखाने वाले पर ही आप पाबंदी इस तरीके से लगाएंगे तो वो बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लगता है कि सरकार को इस आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो आप बात कह रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत अपमानजनक है। आप कहते हैं कि जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेकर कवरेज
पत्रकार करेगा? ये संभव है? हम वो लोग हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, हमको पता है कि ग्राउंड पर चीज़ें क्या होती है। हमने अपने मर्यादाओं को कभी नहीं खोया है, हमने अपनी सीमाओं को कभी नहीं लांघा, हम अपने दायरा बिल्कुल बखूबी जानते हैं। हम किसी ऑपरेशन थिएटर के भीतर में जाकर रिपोर्टिंग नहीं करते, हम किसी ड्रामा में जाकर के रिपोर्टिंग नहीं करते, हम जबरन किसी वार्ड में नहीं घुसते। हमारे पास कोई सूचना, कोई खबर आती है, कोई पीड़ित हमसे जो है संपर्क करता है, तो हम जाकर उसका कवरेज करते हैं, उसका पक्ष जानते हैं। और सरकार चाहती है, स्वास्थ्य विभाग ये चाहता है, स्वास्थ्य मंत्रालय ये चाहता है, स्वास्थ्य मंत्री अगर ये चाहते हैं कि उनकी ये बातें दिखाई ना जाए, तो हम कहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। आप इस तरह से हमें कहीं काम करने से नहीं रोक सकते। और फिर भी लग रहा है चूंकि सरकार आपकी है, आप चाहे तो पूरे गेट को जो है घेराबंदी करवा दीजिए, वहाँ प्रवेश निषेध लिखवा दीजिए, मीडिया वाले प्रवेश ही नहीं करेंगे। और न सिर्फ वहाँ, बल्कि आपको लगता है कि आप जहाँ कवरेज करवाते हैं, हमको बुलाते हैं, दिखवाते हैं, वहाँ भी आप प्रवेश कराना बंद करवा दीजिए। बिल्कुल सर, जब दौरा किया जाता है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अलग अलग रायपुर के अस्पतालों में, तो वहाँ पर मीडिया को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप आइए, हमें दिखाइए, हम कैसे निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच ऐसा कर दिया गया है। बिल्कुल। और न सिर्फ, और ये पहले भी होता रहा है, हम जो भी खामी, जो भी कमियां जो दिखाते रहते हैं, उस पर एक्शन भी होते रहा है। फिर वैसी स्थिति में इस तरह का कोई प्रोटोकॉल जारी होना, अघोषित पाबंदी लगा दिया जाना, ये बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, सरकार को इस चीज़ को बेहतर समझना चाहिए कि मीडिया उसका दुश्मन नहीं है, मीडिया उसका हमेशा दोस्त है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। एक अच्छा समाज निर्माण करने में, अच्छी व्यवस्थाओं को लागू कराने में हमारी भूमिका उतनी ही है जितनी भूमिका एक सरकार की होती है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को इस बारे में बहुत गहराई से सोचने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास हमारा अपना स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप उस पर चोट करेंगे तो उसका विरोध हम इसी तरह से दर्ज कराते रहेंगे। आज हमने आदेश की प्रतियां जलाई है, आप हमें मजबूर मत करिए कि हम सड़क पर आकर ही इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि हमने देखा है, हम कलम से अपनी बात कहते हैं, हम अपने कैमरे से अपनी बात कहते हैं। हमें इस तरह से जो है आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे लग रहा है इससे फ़ायदा या नुकसान मीडिया कर्मी को नहीं होने वाला है, मीडिया संस्थानों को नहीं होने वाला है। सरकार को ज़रूर ये बात समझ में आएगी। कैमरे और कलम से अपनी बात कहने वाले पत्रकारों को सड़क पर कभी अपनी सुरक्षा के लिए उतरना पड़ता है, तो कभी अपनी स्वतंत्रता के लिए उतरना पड़ता है। परिस्थितियां इस प्रकार छत्तीसगढ़ में अब बन चुकी है। और जैसा कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर जी ने और प्रेस क्लब के महासचिव वैभव शिव पांडे जी ने बताया कि कैसे स्वास्थ्य विभाग में बीते कुछ समय में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, लचर व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उस बीच इस तरीके का फरमान जारी करना स्वास्थ्य विभाग पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। पूरे देश में एक नाम छत्तीसगढ़ का खराब होता है, क्योंकि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और पत्रकारिता पे पाबंदी लोकतंत्र पर खतरा है। सरकार इस विषय पर जल्द से जल्द ध्यान यदि नहीं देती है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी में भी पूरे प्रदेश के पत्रकार जो है वो एकजुट होकर करने वाले हैं।